तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे चंद्रमा और केतु की युति के बारे में। मेष लगन के चार्ट में जब भी ये युति 12वें भाव में मीन राशि में बनेगी तो यहाँ आपको इस युति का कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ ये युति है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए। यहाँ चंद्रमा मीन राशि में स्थित होंगे तो ये युति आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको इंट्यूशन पावर बहुत गजब की देगी, साथ साथ में आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी दे सकती है। यहाँ लेकिन आप कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए से या बेचैन से रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो फैसले लेना आपके लिए आसान नहीं होगा। फिर ये अगर युति है तो चंद्रमा आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको समस्त प्रकार के मोह माया से और भोग विलास से ये युति दूर रखेगी। इनमें से अगर किसी की भी महादशा आपको आती है, चाहे चंद्रमा की दशा हो चाहे केतु की दशा हो, तो ये जो दशाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होंगी आपकी लाइफ के लिए। चंद्रमा का यहाँ होना आपको किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि केतु यहाँ है तो चंद्रमा की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की प्लानिंग करने में ज़्यादा समय लग सकता है, सोचने समझने में, किसी भी वस्तु स्थिति को ज्ञात करने के लिए आपको कोई भी आगे प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए आपको देखना है, विदेश यात्रा अगर करनी हो तो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात आती है आपके कॉन्फिडेंस की। देखिए चंद्रमा जितना ज़्यादा मजबूत होता है चार्ट में उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होता है और आपका मन स्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस वजह से आपके मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिलेगी और इसी वजह से आपके लिए कोई भी काम को प्लान करना आसान नहीं होगा। वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो राहु छठे घर में राहु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा, लेकिन ऐसा इजी प्लेसमेंट नहीं है यहाँ राहु का। तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आपको दशा चल रही है इस जीवन काल में, आपके जन्म लेने के बाद से आपको चंद्रमा या केतु की दशा आ रही है या नहीं आ रही। अगर यहाँ शनि जैसे या बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध है इन दोनों के साथ, तो ये आपको एकदम साधु संत बनने की तरफ प्रेरित करेगा या आपको एकदम विरक्त करेगा घरेलू जीवन से और आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मचर्य की तरफ लेकर जा सकता है। चंद्रमा के यहाँ होते हुए आप कोई भी प्रकार की पूजा करेंगे या कोई भी प्रकार की आराधना करेंगे, सिद्धि वगैरह करेंगे, तो आपको उसका फल काफ़ी तेज़ी से प्राप्त होगा और आप आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले से ही सोच विचार कर लेंगे और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप खुद के बारे में तो विचार कर ही सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी ये सब बता पाएंगे, उनके जीवन के बारे में भी। यहाँ चंद्रमा और केतु का युति है तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। जब भी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी, चाहे वो घरेलू जीवन की है चाहे वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी और जिम्मेदारी को आप अच्छे से संभाल नहीं सकेंगे, आपका मन ज़्यादा स्ट्रांग होगा नहीं, आपको मन में काफ़ी ज़्यादा भय रहेगा। दूसरा, ये जो युति है आपको रात को सोते समय ज़्यादा से ज़्यादा बेचैन करेगा, तो इस वजह से कभी कभी आप लेट नाइट तक सो नहीं पाएंगे या फिर आप नाइट में ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कैसी स्थिति में है वास्तव में, या बृहस्पति का कोई भी संबंध है या इनके साथ या नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का अगर इनके साथ संबंध बन जाता है तो ये आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा सकता है। बट वास्तव में एक साधारण जीवन जीने के लिए ही ये युति आपको सपोर्ट करेगी। फिर यहाँ आपके 4th लॉर्ड जो कि चंद्रमा है, चंद्रमा भी यहाँ 12वें भाव में स्थित हैं, तो जुपिटर अगर आपके 4th हाउस से संबंध बना रहे हैं या आपके छठे भाव से संबंध बना रहे हैं या फिर आपके 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो फॉरेन सेटलमेंट होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। और केतु या आपको चंद्रमा की महादशा आ रही है या फिर राहु की दशा भी अगर आ रही है तो भी आपके विदेश सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन देखिए चंद्रमा का केतु के साथ कनेक्शन है और युति है तो आप हमेशा खोए खोए से रहेंगे। आप हमेशा किसी भी एक काम को करने के लिए बार बार प्लानिंग करेंगे, लेकिन आप वो काम बिल्कुल करेंगे नहीं, आप थोड़े से समय बाद ही अपना डिसीजन बदल लेंगे और किसी भी दूसरे काम के बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका मन बार बार डाइवर्ट होगा इधर से उधर। यहाँ आपको मानसिक रूप से कंट्रोल रखना खुद को बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। अगर यहाँ सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है, तो ये स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। लेकिन यहाँ देखिए केतु के साथ चंद्रमा है तो केतु से रिलेटेड फील्ड में ही काम किया जाए, केतु से रिलेटेड ही फील्ड में स्टडी की जाए, केतु से रिलेटेड फील्ड में ही जीवन को आगे बढ़ाया जाए तो आपके लिए ज़्यादा उचित है।
क्योंकि देखिए जिस भी प्रकार का प्लैनेट चंद्रमा के साथ स्थित होता है तो चंद्रमा पर उस प्लैनेट का प्रभाव काफ़ी गहरा पड़ता है। अब चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन है और आपके विचार हैं, आपका मन है, तो आपके मन पर केतु की प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। दूसरी बात, यहाँ केतु काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप कर देंगे, कमी पैदा कर देंगे चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों के लिए, इसलिए आपको माता जी के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। कोई उनकी हेल्थ को लेके बहुत बड़ा इश्यू हो जिसको लेके आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई हो, तो मेनली आपकी कुंडली से भी आपकी माता जी के स्वास्थ्य को इस प्रकार से हम एनालाइज कर सकते हैं या उनके बारे में देख सकते हैं। तो चंद्रमा यहाँ जितना ज़्यादा क्लोज होगा केतु के, उतना ही ज़्यादा आपके मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ आप अपने घर परिवार के लिए जो भी आपकी जिम्मेदारियां होंगी उनको अच्छे से नहीं निभा सकेंगे। एक समय बाद आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर हटते जाएंगे और खुद पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते जाएंगे। अब यहाँ चंद्रमा आपको इतना ज़्यादा बेचैन करेगा या इतना ज़्यादा डिप्रेशन में लेके चला जाएगा कि आप खुद को कभी कभी नहीं संभाल पाएंगे। इसके साथ साथ आप सपनों में देखेंगे कि कोई देवी देवता या ऐसा कुछ आपके दिखाई दे रहा है आपको बार बार, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने या आपको सिद्धि वगैरह करने, आराधना वगैरह करने से ही फायदा हो सकता है। तो यहाँ आप बेसिकली चंद्रमा को कितना ज़्यादा परफेक्ट रख सकते हैं, चंद्रमा को कितना ज़्यादा बैलेंस में रख सकते हैं, अपने इमोशंस को किस तरीके से आप संभाल सकते हैं। यहाँ आपको इमोशनल रूप से केतु काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगे, क्योंकि आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को वो एकदम डिप्रेशन में ला देते हैं या उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी मामले में जब विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, आपको स्टडी में भी प्रॉब्लम होगा और इससे आपकी कार्य क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी। जब भी आप कोई काम करेंगे आपको बार बार उस काम के लिए सोचना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा वक्त लेंगे आप काम करते समय। तो यहाँ आपके मन में बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा भय होना, अगर आपके साथ किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, या आपका रूटीन ठीक नहीं है, या आप कोई ऐसे काम को ट्राई कर रहे हैं बार बार जो काम वास्तव में हो नहीं पा रहा और आप बार बार ही उस काम को करते हुए असफल होते जा रहे हैं, तो ये आपकी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ बन सकता है। चंद्रमा केतु के जितना क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा विकास होगा और उतना ही अधिक आपको ये तेज़ी से आध्यात्मिक बनाएगा। यहाँ अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध भी हो, सूर्य जैसे ग्रह का संबंध भी हो, तो और अधिक संभावना है कि आप आध्यात्म की तरफ तेज़ी से जाएंगे। शनि का संबंध होने पर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन शनि का अगर संबंध है तो आपको विदेश से इनकम भी प्राप्त हो सकती है या आप अपने प्रोफेशन की वजह से भी विदेश में सेटल रह सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार के प्लैनेट का प्रभाव होगा या जिस प्रकार के प्लैनेट की युति होगी वो भी आपको देखना है, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ता है चंद्रमा पर, और ये आपकी लाइफ को बहुत ही अनसर्टेन बना देता है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को ये पाएंगे कि हमेशा आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है, आपको किसी न किसी की सलाह की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। विशेषकर आपको अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। माता जी से आपको स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज आना उनको, या फिर उनके कोई अन्य प्रॉब्लम्स होना इस प्रकार की, तो आपको हमेशा ये कंजक्शन माता जी से दूर करेगा और उनके लिए काफ़ी बेचैन करेगा। हालांकि आपके और उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी वास्तव में, लेकिन विचारों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद होना, एक दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझ पाना, विचारों को नहीं समझ पाना, और आप जब खुद को अभिव्यक्त करने जाएंगे किसी भी दूसरे पर्सन के सामने तो आप खुद को अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे। देखिए, इसके अलावा जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो लगभग भावनाएं ही रह जाएंगी, वो वास्तव में एक कलात्मक रूप में नहीं बदलेंगे। या क्योंकि 12वां भाव कलात्मकता से भी जुड़ा है, क्रिएटिविटी से भी जुड़ा है, तो अगर आप में किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी है, कलात्मकता है, तो आपकी वो कलात्मकता जो है वो आपको ही पता रहेगी। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पा रहे। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड चुनते हैं, कोई भी कलात्मक फील्ड चुनते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही है आपके लिए कि आप मानसिक रूप से कितने ज़्यादा स्टेबल रख पाएंगे अपने आप को, कितना ज़्यादा बैलेंस में रख पाएंगे और कितना ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर काम को करते हुए उस पर फोकस कर पाएंगे। यही आपका जो रिजल्ट है फाइनल उसको डिसाइड करेगा।